ये देखिए ये भविष्य है। लाइट नहीं है बेटा, घर में लाइट है, कैसे पढ़ाई करते हो? अंधेरे में कैसे पढ़ते हो? मोमबत्ती जला के पढ़ते हैं। फ्लैट मिले थे, अलॉटमेंट हुए थे? मिले थे। कितने पैसे दिए थे? अरे कम से 80 1 लाख रुपए तक दे दिए थे। कहाँ है पैसा? पैसे सरकार खा गई। जमाने से बूढ़े हो गए बहन जी, आज तक लाइट भी नहीं आई है। मीटर लगवाइए, कोई भी वोट ले जाइए बस, नहीं तो किसी को वोट नहीं देना है। क्या अब क्या नाम है, इसका भी नंबर आ गया, ये झाड़ू वाल का, ये खुजलीवाल का, केजरीवाल बोलते हैं साला खुजलीवाल। कहता था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा या दिल्ली बनाऊंगा, वो खुद ही भ्रष्टाचार। साल से पहले जब यहाँ लाइट नहीं होती थी, लोग रोड पे सोते थे, तो इनको रात को गाड़ी वालों ने कुचल दिया गया है। 12 लोगों की यहाँ पे अकस्मात मृत्यु हो गई थी, आज तक लाइट नहीं आ पाई। नमस्कार, मैं राजेश पारिक, आप देख रहे हैं नव भारत डेली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली कैंट की किरवी पैलेस की झुग्गियों में। ये झुग्गियाँ बहुत पुरानी है, 6 से 8 हज़ार की आबादी है इस झुग्गियों की, कम से कम 6 से 8 हज़ार की आबादी है इस झुग्गियों में। अब बहुत बड़ी समस्याएं हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, इन लोगों ने सब पार्टियों को वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को वोट दिया होगा और एक पार्टी के पास अपना हक मांगने गए होंगे, ऐसा नहीं है। ये सब पार्टियों के पास अपना हक मांगने गए थे, सब पार्टियों को वोट दिया है और सब पार्टियों को वोट दे के एमएलए और एमपी बनाए हैं इन लोगों ने। लेकिन इन लोगों को सजाएं मिल रही हैं। किस चीज़ की सजा मिल रही है? क्या इन्होंने गुनाह कर दिया है कि इन लोगों को इस झुग्गी के अंदर लाइट नहीं मिल पा रही है? कम से कम 25 साल से लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। इन लोगों ने कभी लाइट देखी नहीं होगी 25 साल से। अब ये लाइट क्यों नहीं आ रही है, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं लोगों की जुबानी की लाइट क्यों नहीं आ रही है। सबसे पहले भैया आपका नाम बताइए। मेरा जी भगवान दास है। ये बताइए कि ऐसा आपने क्या गुनाह किया था 25 साल के अंदर आपको कभी लाइट देखने को मिली नहीं? जमाने से बूढ़े हो गए बहन जी, आज तक लाइट भी नहीं आई है। नहीं, ऐसा क्या कारण है कि आपके पास नेता काम करके राजी नहीं है? नहीं, आपने नेताओं को वोट नहीं दिया? वोट दिया, सबको दिया, सबने कभी हाँ करके, कोई नहीं देता है। ना केजरीवाल देता है, ना कोई बीजेपी का नेता देता है। क्या कभी आप एमएलए के पास गए, निगम पार्षद के पास गए? हाथ पैर भी जोड़ ले, कुछ भी नहीं सुनते, सुनाई भी नहीं करते। वोट ले जाते हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं करते, बिल्कुल। क्या वोट देते नहीं हो आप उनको? वोट देते हैं। बताइए अपना नाम। विशाल नाम है भैया, इस कॉलोनी के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उनको लाइट 25 साल से नसीब ही नहीं हुई? गुना यही क्या है बस, कि क्या नाम है, बिना सोचे समझे वोट कर देते हैं हम लोग सोचते हैं कभी तो काम होगा, लेकिन वोट तो आपने आम आदमी पार्टी को भी दिए हैं, बीजेपी को भी दिए हैं, कांग्रेस को भी दिए हैं। ऐसा कोई आपने एमएलए एमपी छोड़ा ही नहीं होगा जिसको वोट नहीं दिए हैं, और सबको जिता के भी लाए हैं। आपने अपने मत का अधिकार भी उपयोग में किया है, लेकिन आपको लाइट क्यों नहीं पहुंचा पाए? क्यों आपको आज तक अंधेरे में रखा है इन लोगों ने? अब ये तो यही लोग बताएंगे, हमारे को झूठे वादों में फंसा के जाते हैं हर बार कि लाइट देंगे, पानी देंगे। पानी तो देंगे, देखो पानी की सुविधा जिस तरीके से भी हो रही है, जो हमारे यहाँ के इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट हैं मनीष सिंह जी, उन्होंने तो हमारे लिए जो अब वो अभी आए नए, पिछली बार वो विधायक पद के लिए इलेक्शन लड़े थे, हार गए थे। आम आदमी पार्टी का विधायक बना था, उसने ही बोला था कि लाइट पानी सब देंगे, लेकिन जिस दिन से जीता वो शायद के रिप्लेस में ही नहीं आया है। 2013 में इनको फ्लैट अलॉटमेंट हुए थे दिल्ली सरकार की तरफ से। क्या नाम आपका? नंदराम। अच्छा, ये बताइए कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, फ्लैट अलॉटमेंट भी तो पैसे भी दिए थे, ना तो फ्लैट मिले ना पैसे वापस मिले। लेकिन सरकार चेंज भी हो गई है। केजरीवाल ने भी बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, हम लाइट फ्री देंगे, बिजली पानी फ्री देंगे, हम शिक्षा फ्री देंगे, स्वास्थ्य फ्री देंगे, लेकिन हालात उससे विपरीत हैं। उससे भी ज़्यादा बेकार हो चुके हैं, पहले से हालात ज़्यादा ही बेकार हैं। ये बताइए क्यों नहीं लाइट मिल पा रही आपको यहाँ पे? अब यहाँ तो कम से कम 12 आदमी मर गए थे जब से लाइट है ही नहीं यहाँ पे। वो कैसे हो गया? और जब लाइट नहीं थी तो रोड पर सोने जाते थे, ट्रक पलट गया, चढ़ गया नहीं के ऊपर। क्या बोलना चाह रहे हो? 2-3 साल पहले से नहीं, जब 12 आदमी मरे थे ना, उससे पहले ही से लाइट नहीं है। यानी कि 23 साल से पहले जब यहाँ लाइट नहीं होती थी, लोग रोड पे सोते थे, तो इनको रात को गाड़ी वालों ने कुचल दिया गया है। 12 लोगों की यहाँ पे अकस्मात मृत्यु हो गई थी, आज तक लाइट नहीं आ पाई। लालच दे दे के यहाँ से सर वोट ले जा रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, अब बस वोट लेके चले जाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं करते हैं, कोई सुनवाई है नहीं यहाँ के। वोट के टाइम पे बहला फुसलाकर वोट ले लिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे करे जाते हैं, आपको पक्के मकान देंगे, लाइट देंगे, आपके बच्चों के लिए चिरंजीवी योजनाएं हैं, ये योजनाएं हैं, वो योजनाएं हैं, पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं हैं। लेकिन जो भविष्य है, ये देखिए ये भविष्य है। लाइट नहीं है बेटा, घर में लाइट है,
कैसे पढ़ाई करते हो? अंधेरे में कैसे पढ़ते हो? मोमबत्ती जला के पढ़ते हैं। ये देश का भविष्य है, ये राजधानी का भविष्य है। आगे आने वाले टाइम पे पता नहीं ये बच्चा कहाँ पहुंचेगा, अंधेरे में कहाँ पहुंच सकता है। ये नेताओं के लिए सोचने वाली बात है। एक बार बताइए, फ्री तो ये नहीं दे पा रहे हैं। अगर लाइट आती है, अगर आप लाइट का भुगतान करेंगे तो क्या आप भुगतान करना चाहोगे? कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो करते भी है, कर रहे हैं हम। मान लीजिए गवर्नमेंट कहते हैं जी हम मीटर लगवा देंगे, लाइट दे देंगे, आपको पैसा देना है, क्या आप तैयार हो? हाँ देंगे। देखिए ये लोग पैसा देने के लिए तैयार है, फ्री में नहीं चाहिए इनको। इनको फ्री लाइट नहीं चाहिए, फ्री पानी नहीं चाहिए, लेकिन सरकार कम से कम दे तो सही। अगर सरकार देगी तो ये लोग पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग पैसा किसको दे? सरकार लाइट ही नहीं दे रही, सरकार पानी नहीं दे रही। आप मीटर लगा दो हर जुगन में, सब मीटर लगा, क्यों नहीं देंगे? जब मीटर लगे मीटर हिसाब से देंगे, और क्या। पहले हम मीटर लगवाइए, कोई भी वोट ले जाइए बस, नहीं तो किसी को वोट नहीं देना है। कितने पैसे दिए? 70,000। 70,000 रुपए, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए होंगे। इनके 70,000, इनके 80,000, इनके 50,000, किसी के 40,000, किसी के 60,000, किसी के 90,000, कितने पैसे इकट्ठे हो गए होंगे। 2013 के अंदर इन लोगों ने पैसा दिया था, वो पैसा कौन डकार गया? ऐसी निकम्मे पर सरकार के लिए क्या बोलना चाहते हो? क्या बोलना चाहते हैं? हम तो यही कहते हैं लाइट पानी दे दो हमें बस। मीटर लगवा दे, हम वोट दे देंगे। यानी आने वाले अगले चुनाव में आप वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करते हो? वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, वोट देंगे अगली नहीं देंगे। ये बहिष्कार हो चुका है इस कॉलोनी का। 6 से 8 हजार वोटों की यहाँ पे 6 से 8 हजार कॉलोनी है, जुगी बहुत बड़ी जुगी है। इन लोगों से जो पैसे लिए गए, सरकार से मैं ये पूछता हूँ कि जो इन लोगों से पैसे लिए, इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, इन लोगों ने जो पैसे दिए उसके उनके भी इनके पास पेपर है। इनको फ्लैट अलॉटमेंट हो भी चुके थे, इनको फ्लैट का कब्जा भी दे दिया गया था, लेकिन इनको चाबी नहीं दी गई थी। आज वो फ्लैट बिक चुके हैं, किसी और को बेच दिए हैं। बापरोला के अंदर फ्लैट थे। अच्छा ये बताइए, वो पैसे हैं वो कौन डकार गया? वो गरीबों के पैसे थे, वो कौन? सरकार कांग्रेस डकार गई, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। इस कॉलोनी के अंदर कम से कम 6 से 8 हजार लोग हैं, कम से 10,000 लोग, तो कम से कम 5,000 लोगों ने तो पैसा दिया होगा। 5,000 से भी ज्यादा लोगों ने पैसा दे रखा है। वो पैसा सब डकार की सरकार, सब डकार के मजे से खाए होंगे। अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब आप पैसा मांगने जाते हो, सरकार क्या बोलती है? जवाब क्या, खुद ही नहीं रह गई, अब कहीं की नहीं रह गई। कांग्रेस का नाम ही खत्म हो गया। जब दूसरे गरीब लोगों को परेशान करा तो कहाँ की रह जाएगी अब क्या नाम है, इसका भी नंबर आ गया, ये झाड़ू वाल का, ये खुजलीवाल का, केजरीवाल बोलते हैं साला खुजलीवाल। कहता था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा या दिल्ली बनाऊंगा, वो खुद ही भ्रष्टाचारी है। इनके नेता तो सारे जेल में जा रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ तो खुद भी तो जाने वाला है। अब 3 तो चले गए, चौथा इसका नंबर है, उसके बाद पार्टी लुप्त। ये तो बोलते हैं हमारी कट्टर ईमानदार सरकार है। कट्टर ईमानदार, ये खुद ईमानदार नहीं है। जो अन्ना जैसे का साथ छोड़ के जो बोल रहे थे पार्टी नहीं बनाएंगे, आज पार्टी बना के बैठे हैं, अन्ना जैसों को नहीं पूछ रही है। ये कहाँ से ईमानदार है? सरकारें आई हैं, बदल गई है, आगे भी सरकारें आएंगी, बदल जाएगी। अब ये लोग यहाँ के बहिष्कार कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट इसी शर्त पे मिलेगा, अगर आप हमें लाइट देंगे तो वोट देंगे, लाइट नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। रहते हो इसी कॉलोनी में? हाँ इसी फ्लैट मिले थे, अलॉटमेंट हुए थे? मिले थे। कितने पैसे दिए थे? अरे कम से 80 1 लाख रुपए तक दे दिए थे। कहाँ है पैसा? पैसे सरकार खा गई। सरकार खा गई, आप वापिस ले खा गए? वो आपने लिया नहीं, सरकार खा गई। पैसा मिला नहीं आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यहाँ तो ऐसा भी है, कभी गए हो? कान भी नहीं बनाने देते, अपने सही से जुग्गियाँ सही नहीं करने देते। जुग्गियाँ सही नहीं करने देते कि चलो जहाँ पे वहाँ पे सही कर रखने देते। आपने जो पैसा दिया था उस पैसे के लिए वापस मांगने गए थे? मांगने नहीं गए थे, चाबी मांगे, चाबी कह रहे बाद में आना, बाद में चाबी आज तक मिली नहीं है। चाबी कौन गया कौन किसी को पता नहीं। उस चाबी का इंतजार आज तक है इन लोगों को, इन महिलाओं को, यहाँ के इस झुग्गी के लोगों को उस चाबी का इंतजार है। वो चाबी कौन सी चाबी है या कौन सी तिजोरी में वो चाबी रख दी है, वो चाबी इनको क्यों नहीं मिली? उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, वो चाबी है कहाँ? ये लोग तो कहते जी चाबी गुम गई, फ्लैट भी चले गए, फ्लैट सेल भी हो गए हैं, लेकिन इनका दुख कौन सुनेगा? शब्द नहीं है ऐसे नेताओं के लिए बोलने के लिए, क्या बोला जाए, क्योंकि जब इनको वोट लेना होता है नेता इनके पीछे पीछे भागते हैं। अब ये लोग नेता के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि हमें लाइट दीजिए, पानी दीजिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम कराइए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का हॉस्पिटल कराइए, लेकिन कुछ नहीं है। हकीकत से परे है सच्चाई। इस खबर पे आपकी क्या राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।